फ़लस्तीन और इसराइल की लड़ाई भारत से हज़ारों किलोमीटर दूर है, लेकिन उसका असर भारत में खूब देखने को मिलता है। जब से दोनों की लड़ाई शुरू हुई है, उसके बाद से ही भारत में दो खेमे में लोग बदल गए हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि इसराइल कार्रवाई जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग फ़लस्तीन की हिमायत करते हैं। दोनों तस्वीरें एक साथ नज़र आती हैं और ये कहा जाता है कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है, चाहे वो जालिम का समर्थन कर रहा हो या मजलूम का समर्थन कर रहा हो। बहरहाल ये तमाम चीज़ें हो रही थीं, इस बीच एक और ख़बर निकल कर के सामने ये आ गई कि राजधानी दिल्ली के मसाजिद में पुलिस उन लोगों को या अइम्मा को मना कर रही है कि वो अपनी दुआओं में फ़लस्तीन का नाम ना लें। ख़ास तौर पर अगर किसी मस्जिद में जुमे के रोज़ फ़लस्तीन के इशू पर बयान हो रहा हो तो पुलिस उस पर एतराज़ कर रही है और ये कह रही है कि आप नाम लेकर के फ़लस्तीन का जिक्र ना कीजिए, और अगर दुआ भी करिए तो उसमें फ़लस्तीन का नाम लेकर के दुआ ना कीजिए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुरानी दिल्ली की एक मस्जिद में जब फ़लस्तीन के लिए दुआ हो रही थी तो पुलिस वहां पहुंच गई और इमाम पर फ़लस्तीन का नाम न लेने पर दबाव बनाया। पुलिस का कहना है कि लड़ाई चूंकि हमारे देश में नहीं हो रही है, इसलिए फ़लस्तीन का नाम लेकर के हमारे देश के माहौल को ख़राब नहीं होने देना चाहिए। पुलिस की इस कार्रवाई से जहां एक तरफ लोगों में नाराज़गी है, वहीं दूसरी तरफ मस्जिदों के इमाम खौफ में हैं और वो फ़लस्तीन का नाम दुआओं में लेने से घबरा रहे हैं। वहीं इस पर लोग सवाल उठाते हुए कहते हैं कि क्या अब दुआएं भी पुलिस से पूछ करके मांगनी पड़ेगी, या पुलिस को पहले लिख के बताना पड़ेगा कि हम नमाज में ये दुआएं मांगने जा रहे हैं। क्या इस तरह की नौबत हमारे देश में आ गई है? पुलिस प्रशासन की इस तरह की कार्रवाई पर मुस्लिम दानिशवरों ने सख्त एतराज़ किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने पुलिस इंतजामिया की इस कार्रवाई पर सख्त एतराज़ करते हुए कहा कि हमारा देश फ़लस्तीन और इसराइल के मसले पर दो अलग देश की हिमायत करता है, इसलिए फ़लस्तीन के लिए दुआ करना कोई गुनाह नहीं है। मैं अभी अमेरिका से वापस आया हूं और हर हफ्ते और इतवार को वहां ज़बरदस्त एहतजाज हो रहे हैं। व्हाइट हाउस पर भी हज़ारों लोगों ने प्रोटेस्ट किया, गज़ा को बचाने का मुतालबा किया। उसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस समेत पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं। एक तरफ हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का दावा करते हैं और दूसरी तरफ मजलूमों के लिए दुआ करने पर भी पाबंदी आयद की जा रही है। उन्होंने कहा कि दुआ तो सबसे ज़्यादा शांतिपूर्ण तरीका होता है। पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन को कोई हक नहीं है कि वो दुआ पर पाबंदी लगाए। इसी तरीके से बीएसपी के सांसद कुंवर दानिश अली ने भी कहा कि अगर पुलिस मस्जिदों में जाकर फ़लस्तीन के लिए दुआ करने पर रोक लगा रही है तो ये बिल्कुल गलत रवैया है, पुलिस को ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे देश की खारजा पॉलिसी हमेशा से ही फ़लस्तीन के हक़ में रही है और भारत ने हमेशा से आज़ाद फ़लस्तीन की हिमायत की है, लिहाजा देश की जो पॉलिसी रही है उस पर पुलिस को भी अमल करना चाहिए। इस तरह का बयान कुंवर दानिश अली ने दिया है। दोस्तों, आपको यहाँ बताते चलें कि भारत भी आधिकारिक तौर पर फ़लस्तीन के फेवर में है। अभी बीते दिनों जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन जिनेवा कन्वेंशन में भारत ने इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीन के हक़ में वोट किया, यानी भारत ने वाज़े कर दिया कि इसराइल जो भी जू सेटलमेंट कर रहा है, फ़लस्तीनी बस्तियों में यहूदी बस्तियां बसा रहा है, वो बिल्कुल भारत को मंजूर नहीं है। और भारत चाहता है कि फ़लस्तीन की सरजमीन पर केवल फ़लस्तीनी रहें, वहाँ यहूदी आबादी ना हो। इसी वजह से भारत ने फ़लस्तीन के फेवर में वोट किया और इसराइल के अगेंस्ट वोट किया। भारत ने अपना मत स्पष्ट कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भारत ही में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत के ऑफिशियल स्टैंड के खिलाफ जाकर के इसराइल का समर्थन करते हैं। हालांकि इन दिनों अगर देखें तो भारत का ऑफिशियल स्टैंड भी बड़ा कन्फ्यूजन वाला रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसराइल के समर्थन में खड़े होते हैं, कहीं दूसरी तरफ भारत का जो आधिकारिक पक्ष होता है वो फ़लस्तीन की तरफ चला जाता है। ये इतनी कन्फ्यूजन वाली स्थिति है, इसी वजह से भारत के अवाम में भी नीचे तक ये कन्फ्यूजन फैल गया। और इसी कन्फ्यूजन का नतीजा है कि अब भी इन तमाम हालात को देखते हुए भी एक बड़ी संख्या भारत में ऐसी है जो इसराइल का समर्थन करती है और उन्हें ज़र्रा बराबर ये बात नज़र नहीं आती है कि इसराइल पूरी तरीके से गज़ा को मिटाने पर लगा हुआ है। अब तक 11 से 12 हज़ार मासूम निहत्थे फ़लस्तीनियों की जान इसराइल ले चुका है। रोज़ाना दर्दनाक तस्वीरें सामने आती रहती हैं, लेकिन न जाने इस जैसे लोग किस ग्रह पर रहते हैं, इन्हें वो तमाम चीखें समझ में नहीं आती हैं। उसके बावजूद ये लोग इसराइल का समर्थन करते हैं और खुल के समर्थन करते हैं। जानते हैं उसके पीछे का सिर्फ़ और सिर्फ बुनियादी मकसद ये हो सकता है क्योंकि वो मुसलमान हैं जो मारे जा रहे हैं, और दरअसल उनको जो नफ़रत है वो मुसलमानों से है, चाहे वो भारत के मुसलमान हों, चाहे वो दुनिया में कहीं भी बसने वाले मुसलमान हों। तो ये नफ़रत के सौदागर दुनिया में हर जगह मुसलमानों के ख़िलाफ़ हों। बस सिर्फ ये नज़र आए कि मुसलमानों को मार कौन रहा है, बस वो हमेशा उसके हिमायत में खड़े हो जाएंगे। जहाँ एक तरफ इस जैसे नफ़रत फैलाने वाले लोग भारत में पाए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस का रवैया भी बहुत ज़्यादा मशकूक हो जाता है। जब पुलिस फ़लस्तीनियों की हिमायत में जंतर मंतर पर पुरअमन एहतजाज करती, उन ख़वातीन को पुलिस अरेस्ट करती है, बल्कि यूँ कह लीजिए कि हिरासत में लेती है और खातून से
फ़लस्तीन का झंडा छीन करके उसको फाड़ करके फेंक देता है। ये तमाम तस्वीरें भारत में नज़र आती हैं। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस अधिकारी ही ऐसे रैली को सपोर्ट करते हुए चल रहे होते हैं। ये दोहरा चरित्र न केवल भारत के टॉप लीडरशिप में है, बल्कि नीचे ज़मीनी सतह पर आम नागरिकों में भी फैल चुका है। जबकि सूरत हाल ये है कि अगर इन दिनों किसी का भी ज़मीर ज़र्रा बराबर ज़िंदा होगा तो वो इज़राइल का हरगिज़ समर्थन नहीं कर सकता है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।